एक बार की बात है, रामपुर गांव में अक्सर ही कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का कहना था कि उनका गांव श्रापित है। जब भी कोई गांव के पास वाले जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता था। ऐसे ही एक रात की बात है। चंदू और उसकी भैंस दोनों ही उसी जंगल में थे। अरे, इस भैंसिया को चारा खाने के लिए क्या यही जंगल मिला था? ऊपर से इतनी रात हो गई, कुछ अनहोनी ना हो जाए। जल्दी जल्दी चल गोरी, ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है। चंदू और गोरी दोनों ही अलग अलग दिशा में चले गए। अरे बाबा रे बाबा, सारी रात पता नहीं ये कहाँ रह गए। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, बस ये जल्दी से घर आ जाए। अरे इस गोरी को क्या हो गया? पहले तो ऐसे इसने कभी नहीं किया। अरे क्या हुआ री? तू अकेली ही आई है? तेरे मालिक कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में थे। गोरी जंगल की ओर भागने लगी और सुमति उसके पीछे पीछे जाने लगी। पति की लाश देखकर सुमति जोर जोर से रोने लगी। इस घटना को कई दिन बीत गए। एक दिन चंदू की बहन और उसकी मां सुमति के पास आई। अरे भाभी, अब भाई तो है नहीं, तो आप क्या करोगी यहाँ? हाँ बहू, रीमा सही तो कह रही है। चंदू तो अभी रहा नहीं, तो तू क्या करेगी? जाकर अपने मायके रहने लग जा। ये घर में अपनी छोटी बहू को दूंगी। अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं रह गया। माँ जी, भगवान से तो डरो। यहाँ पर मेरा सुहाग उजड़ गया है और आपको इस घर की पड़ी है। क्या आपको रहम नहीं आता मेरे पर? बस बहुत हो गया। अब मेरे घर से निकलो और जहाँ मर्जी जाकर रहो। वह मेरी सिरदर्दी नहीं है। सुमति अपनी एक सहेली मीना के घर पर जा पहुंची। असल में कुछ ही दिन पहले मीना के पति की मौत भी इसी जंगल में हुई थी जहां पर सुमति के पति की मौत हुई है। सुमति ने अपनी सहेली मीना को सारी बात बताई। अब हम क्या कर सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। अब हम पछतावे के बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर दोनों ही अम्मा के कमरे में चले गए। मेरी बच्ची, मैंने सुना था तेरे साथ जो हुआ। हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन एक बात है जो तुम दोनों को पता होनी चाहिए। जो सबको मार रही है वो एक डायन है, जो अमावस्या को किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर मार देती है ताजो वो अमर रह सके। उसका अंत वो कर सकता है जिसे तंत्र विद्या का ज्ञान हो। अम्मा और बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम आपको एक पता बताएंगे। आप वहां पर जाकर सब कुछ जान लेना, जो भी आपके मन में हो। मेरे को पता है तुम दोनों किसके बारे में पता कर रही हो। वो एक डायन है जो हर 100 साल के बाद लोगों को मार कर जिंदा रहती है और अंत में वो एक भैंस की बलि देकर अपना यज्ञ पूरा करती है। क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? डायन का अंत एक विधि से होता है जिसमें हमें एक यज्ञ करना पड़ेगा। याद रखो, बीते दिने जिस इंसान की मौत हुई हो उसके घर का कोई जी इस यज्ञ में बैठेगा। और ये भैंस की बलि कब दी जाएगी? कल रात भैंस की बलि दी जाएगी। फिर गांव में आतंक मचेगा और कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर ये आतंक रोकना है तो कल रात यज्ञ करना होगा, नहीं तो तबाही निश्चित है। दोनों सहेलियां इस यज्ञ के लिए तैयार हो गई। इस अमावस्या की रात यज्ञ शुरू हो गया। तांत्रिक ने मंत्र बोलने शुरू कर दिए और योजना के हिसाब से गाय को जंगल में भेज दिया।
यह बंद कर तांत्रिक, नहीं तो यहाँ कोई बचेगा नहीं। अंत में डायन आग में जलकर खत्म हो गई और अब गांव में कोई अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। अब गांव में सभी खुशी खुशी रहने लगे और किसी को भी अब कोई डर नहीं।